अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस, उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन, इसके हवाले से आज बात करेंगे, इसकी डिफिनेशन, डेरिवेशन और फिर लास्ट में इसके जो यूजेस हैं उसको भी वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की यहाँ पर बात करें तो ये जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन, इज द रिलेशनशिप between volume, temperature, pressure and the number of moles। यानी कि अगर हम विदाउट एज्यूमिंग एनी वैल्यू एज अ कांस्टेंट अगर हम रखें तो वैल्यू जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप शो करता है, हम ऐसी इक्वेशन को जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। अब बात आई कि हम आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे डेराइव करते हैं। इससे कबल जो मुख्तलिफ लॉज जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, सच एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, उन सब की कम्बिनेशन से आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो हम डेराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है या जो चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है और इसी के साथ साथ जो एवोगाड्रोस लॉ है, उसको जब हम देखेंगे और उसकी जो मैथमेटिकल जो वैल्यूज है उसको हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट हमें कहती है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर, इसी तरह चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, और इसी तरह जो है वो एवोगाड्रोस लॉ जो है वो हमें कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल एन से शो करेंगे। यानी कि अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम जो है वो करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या डिराइव करेंगे बाय एडिंग दीज थ्री वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इसमें वॉल्यूम को जो है वो एज अ कॉमन जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे, और जो यहाँ पर जो कांस्टेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हम यहाँ पर आर से रिप्लेस कर देंगे। आर यहाँ पर क्या है, इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं या इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहेंगे। इसी के साथ साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो साइन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो प्रेशर की जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, जो यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू है अगर हम उसे इक्वल के इस जो है लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो फिर ये आएगा, यहाँ पर पीवी आ जाएगा, और यहाँ पर एन जो है वो स्मॉलर जो है कैपिटल जो वैल्यूज हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे और स्मॉल वैल्यू को यहाँ पर इस साइड पर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन एक्सट्रैक्ट होगी वो होगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये बेसिकली क्या है, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन मुख्तलिफ जो है वो जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है फाइंड आउट करने में ये मदद देते हैं। सच एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इसके अगर वैल्यूज़ को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, इनको एट वंस जो है वो इसको चेंज कर दिया जाए और उसमें जो है एज अ नंबर ऑफ मोल जो है वो मालूम हो। फॉर एग्जांपल फॉर 1 मोल हम वैल्यू देखेंगे कि अगर इसमें एकदम चेंज कर दिया जाए तो वो कैसे हम उससे जो है वो चेंज को जो है वो माइनस कर सकते हैं या जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पी वी जो है इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एन है, एन की वैल्यू जो है वो चूंकि मालूम है, इसी तरह आर टी जो है इस तरह आ जाएगा, आर जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी अगर हम इसे इक्वल के इस तरफ लाएंगे, और ये इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब अगर इन वैल्यूज को, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है, इसको एकदम जो है वो इन सब को सेम वैल्यू के साथ इसमें इजाफा कर दिया जाए, तो फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या मुख्तलिफ जो इक्वेशंस है या न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो P है,
P को जो है वो 1 का नाम दे देंगे, V1 जो कि पहले था जिसमें कोई चेंज नहीं था। इसी तरह अगर इसमें जो है वो यकसर चेंज आ जाए तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा, V जो है V2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो T की वैल्यू है वो भी T2 हो जाएगी। ये जो है वो सारे इक्वल होंगे टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस तरह हम जो है वो मुख्तलिफ इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुख्तलिफ हम इसमें इक्वेशंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं या मास ऑफ अ गैस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मास ऑफ अ गैस के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास आइडियल गैस की जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें जो मास ऑफ अ गैस जो है, चूंकि जो नंबर ऑफ मोल है वो इज इक्वल टू द मास ऑफ अ गैस, जिसे हम स्मॉल m में शो करेंगे, और जो है मोलर मास ऑफ अ गैस जिसे हम कैपिटल M से शो करते हैं। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू की बजाय हम जो है वो क्या रखेंगे, स्मॉल m और कैपिटल M, और ये इक्वल आ जाएगा RT के। m चूंकि यहाँ पर डिवाइड में है ये आ जाएगा यहाँ पर इक्वल के इस तरफ, इसको अगर लाएंगे तो ये आएगा MPV, और इसी तरह यहाँ पर की जो वैल्यू है यहाँ पर M और यहाँ पर RT। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ मास की जरूरत है, मास को अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आएगी इस तरह, और यहाँ पर RT और यहाँ पर आ जाएंगे MPV। ये जो तीन वैल्यू है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी। इस तरह हम जो है वो मास ऑफ अ गैस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मोलर मास ऑफ अ गैस को यहाँ पर इस वैल्यू के से एक्सट्रैक्ट करें तो हम लिखेंगे M इज इक्वल टू RT बाय MPV, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो हमने मास के लिए, मास ऑफ अ गैस के लिए एक्सट्रैक्ट की थी, इस वैल्यू से हम मोलर मास ऑफ अ गैस के लिए जो इक्वेशन है वो भी डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल M है जो कि मोलर मास ऑफ अ गैस को शो करता है उसको इज इक्वल टू इस तरफ लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है वो M चूंकि यहाँ पर आ जाएगा तो MRT बाय PV। इस वैल्यू से या इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ अ गैस को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं वो अगर हमें मालूम हो। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है, यानी कि अगर हम डेंसिटी इससे कैसे मालूम कर सकते हैं या डेंसिटी के लिए जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, इसी तरह इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह कि M इज इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि हम डेंसिटी मालूम करेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगी, और यहाँ पर M और V जो है ये कट जाएंगे, और यहाँ पर RT बाय P आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर P के साथ जो है वो चूंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर अगर हम इसको लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर MP या D इज इक्वल टू RT बाय MP, ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो डेराइव होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन, और इससे हम आइडियल गैस इक्वेशन से जो मुख्तलिफ अदर इक्वेशंस हमने डेराइव की वो भी हमने वन बाय वन यहाँ पर देखी। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर के हवाले से कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।